अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुमैर है और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश आबाद रखे। तो दोस्तों, आज भी मेरे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में। खलीलुर रहमान कमर साहब से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि सुना है कि आप पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आज से कई साल पहले जब मैं पाकिस्तान से कुछ दिन के लिए बाहर गया था, तो जब मैं वापस आया था तो मैंने अपनी जमीन को, अपनी धरती को चूमा था और मैंने सोचा था कि आज के बाद मैं कभी पाकिस्तान से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं अपने वतन से इतनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन इन 13 महीनों में मेरे मुल्क का जो हाल किया गया है ना, मेरे अंदर इतना दुख है, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये मुल्क अब कभी संवर पाएगा या नहीं। क्योंकि इस मुल्क के वो लोग जो इससे बहुत मोहब्बत करते हैं, जो इससे बदलना चाहते थे, उनके साथ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जो इस मुल्क के हक में बात करता है या फिर किसी पर तनकीद करता है, उसे उठा लिया जाता है, उसे इबरत का निशान बना दिया जाता है। इस मुल्क में कैसे रहूं समझ नहीं आ रही, लेकिन मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं इस मुल्क को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आप लोग क्या कहते हैं? खलीलुर रहमान कमर, आप लोग जानते हैं उनको, वो गुस्से के भी तेज हैं और वो हर ऐसी बात पर आवाज उठाते हैं जिस पर बहुत सारे लोग खामोश हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा उन्होंने मारवी सरमत को क्या जवाब दिए थे, और फिर जब उन्होंने ड्रामा मेरे पास तुम हो में वो डायलॉग डाला था, 2 टके की औरत, उस पर भी उन पर काफी तनकीद की गई थी और उन्होंने कहा था कि वो औरत ही नहीं है जो पैसों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे या फिर हराम कमाई के लिए अपने शौहर को मशवरा दे। आप लोग जानते हैं खलील साहब को, वो कैसे राइटर हैं, किस बात पर आवाज उठाते हैं, गुस्से के तेज हैं, लेकिन आप लोग उनके बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं फिरोज खान की। फिरोज खान ने एक पोस्ट लगाई थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं वेलकम बैक। मैं तो पूछना ये चाहता हूं कि मैं गया कहां था, मैं कहां गया था जो आप लोग मुझे ये कह रहे हैं वेलकम बैक। आप लोगों को पता है जब उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज बनी और उन पर बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही थी, उस वक्त भी उनके चाहने वाले यही कह रहे थे कि फिरोज ऐसा नहीं कर सकता, फिरोज के अंदर ऐसी बात हम यकीन ही नहीं कर सकते कि फिरोज ऐसा कर सकता है। और बहुत सारे डायरेक्टर उस वक्त भी फिरोज खान को यही कह रहे थे कि मेरे लिए ड्रामा कर लें, मेरे ड्रामे को साइन कर लें, लेकिन उस वक्त फिरोज खान सिर्फ अपने बच्चों की जुदाई में पागल थे और वो अपने बच्चों से मिलना चाहते थे, क्योंकि बहुत दिन गुजर चुके थे, उन्होंने अपने बच्चों से बात नहीं की हुई थी, अपने बच्चों को देखा हुआ नहीं था। और ये शायद आप लोग जानते हैं कि फिरोज खान अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार्स उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उनसे प्यार करने वाले इतनी उनसे चाहत रखते हैं कि कमेंट सेक्शन भरा होता था। और आज भी बहुत सारे लोग कमेंट में मुझे सिर्फ ये कहते हैं कि भाई सिर्फ फिरोज के बारे में बताया करो। चले खैर, पाकिस्तान में और भी बहुत सारी सेलिब्रिटीज हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनके बारे में भी बात करनी होती है। वो अलग बात है कि आप लोग फिरोज खान से बहुत प्यार करते हैं, अच्छी बात है। और आपको ये बता दूं कि इतनी नफरत फैलाने के बावजूद भी फिरोज खान उस दौरान काम करते रहे। मैं आप लोगों को उनके बारे में बताता रहा और ये भी अभी बता रहा हूं कि उनका एक नहीं बल्कि 3-4 ड्रामे आने वाले हैं। और एक अब्दुल्ला कादवानी के साथ, एक ग्रीन टीवी पर, जिसकी रिकॉर्डिंग अभी इस्लामाबाद में चल रही है। और पिछले दिनों वो मोनाल हाइकिंग पर गए हुए थे, बहुत उन लोगों ने एंजॉय किया और शायद हाइकिंग उनकी फर्स्ट टाइम थी, उनको काफी मुश्किल लग रहा था। खैर, इस पे हम डिटेल में बात फिर कभी करेंगे। तो नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं बदला ब्रदर और डक्की भाई के बारे में। बदला ब्रदर और डक्की भाई की जो है वो सुलह हो गई है। बदला ब्रदर जेल से वापस आ गए और डक्की भाई अपनी पूरी फैमिली के साथ बदला ब्रदर के घर गए और वहां जाकर सबने मिल बैठकर इस मामले को खत्म करने की कोशिश की है। लेकिन उनकी बातों से मुझे यूं लग रहा था जैसे बदला ब्रदर और डक्की प्रॉपर तरीके से एक दूसरे से राजी नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि बदला ब्रदर के साथ जो कुछ हुआ, उनको किडनैप करवाने की कोशिश की गई, उसके बाद उनको जेल भिजवा दिया गया, ये सारी चीजों को शायद वो कभी ना भूल पाए। लेकिन डक्की भाई को यूं लग रहा था कि मैं ये सब कुछ कर कर अपने कैरियर को तबाह कर रहा हूं, और उनको भी लगा कि ये सब कुछ खत्म कर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि कहीं जो अरूज मुझे मिला हुआ है वो अरूज तबाह हो जाए। अब दोनों ही अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुझे ये बात समझ में आती है कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज इसी तरह से आपस में लड़ती हैं और एंड पे सुलह ही होती है। इसलिए बेहतर तो यही था कि बदला ब्रदर को भी उसी वक्त खामोश हो जाना चाहिए था
जब डकी कह रहा था कि मेरी बीवी पर वीडियो ना बनाओ, और डकी को भी अगर अपने कैरियर के बारे में इतनी फिक्र थी तो उसको भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आखिरकार सब ने सुलह ही करनी होती है, तो फिर इतनी बड़ी लड़ाई बनाने की जरूरत क्या थी। आप लोगों ने किसको सपोर्ट किया था, बदला ब्रदर को या फिर डकी को, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ड्रामा सीरियल तेरे बिन तो आप लोग देख ही रहे होंगे, उस ड्रामे का एक सीन हर तरफ वायरल है, उसी पर डिस्कशन चल रही है कि मुर्तसिब ने अपनी मासूम बीवी की इज्जत लूट ली है। अब आप लोग ये ड्रामा अगर देख रहे हैं तो मुझे ये बताएं कि एक बीवी जब अपने शोहर पर थूकती है, उसको थप्पड़ मारती है, और राइटर ये कहती है कि अगर ये सब कुछ मैं ना दिखाती तो कैसे मुर्तसिम को गुस्सा आता और मुर्तसिम अपने 8 महीने का गुस्सा कैसे उतारता। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि हमारे ड्रामों में ये अब सब कुछ दिखाकर कि शोहर के मुंह पर थूकना या फिर शोहर के मुंह पर थप्पड़ मारना, ये बहुत सारे ड्रामों में दिखाया जा रहा है। ये इसलिए दिखाया जा रहा है कि हमारे माहौल में ये चीजें आम हो जाए। और आप लोगों को पता है कि हमारे ड्रामों में आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं जो कि पहले नहीं दिखाई जाती थी। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को गले भी लगा रहे हैं, अब ये नया ड्रामा आया है झूम, उसमें आप देखें वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एक दूसरे को जफ्फी भी डाल रहे हैं, ये पहले किसी ड्रामे में नहीं होता था, अब दिखाया जा रहा है। और इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा, क्योंकि उनको लगता है कि शायद हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं ये समझता हूं कि इन चीजों को ना दिखाकर अगर हम दुनिया से पीछे हैं तो हम पीछे ही रहें तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चीजें आम करके हमारे मुआशरे को बहुत ज्यादा बुराई की तरफ ले जाया जा रहा है। अब मुर्तसिम को देखें, वो जब कमरा बंद करता है और वो ऐसा सीन दिखाया जा रहा है कि अब क्या हुआ होगा अंदर, अब क्या हुआ होगा। कमरा बंद होने के बाद भी जो कुछ हुआ वो भी दिखाने की कोशिश की जाएगी। अगर कैमरा मान गया, लोग मान गए तो खैर है, नहीं तो कहेंगे बाजी डर गई, बाजी डर गई, हमने मजाक किया था, डिलीट कर देंगे वो। लेकिन ये सब कुछ इसीलिए किया जा रहा है कि हमारी आवाम आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों की आदी हो जाए। लेकिन मैं आप लोगों को कहूंगा कि अपने बच्चों को ऐसी चीजों से दूर रखें, कोशिश करें कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन चीजों से बच सके। खैर, होना तो ये एक दिन सब कुछ है, लेकिन आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अभी मैं आपको वो स्टोर रूम दिखाता हूं जहां पे परिजाद जो है रहता था, उसका वो रूम दिखाता हूँ मैं आपको। ये जगह थी ना, ये वाली, यहाँ पे परिजाद का बेड था। ये सेटिंग उन्हीं किया ना, ये सारी। अच्छा, ये सेटिंग ये उन्होंने लगाया था ये। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ पे उसने बेड लगाया था, यहाँ पे वो उसकी बुक्स वगैरह उसमें थी सारी, चारपाई बिछाई हुई। अच्छा, वो यहीं पे था। जो थी उसकी। अच्छा अच्छा, वो ये जगह थी सारी, ठीक है। एक और आपको मैं मजे की बात बताऊं, जो परिजाद ने कोट पहना था वो वेलवेट, वो कोट भी सर का था। तो ये देखें, जब अमीर हो जाता है तो ये वाला ड्राइंग रूम दिखाता है, जब नए सोफे, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले सोफे थे और ये आप देखें। अच्छा जी, परिजाद में आपने देखा जहाँ उनकी बहन की शादी होती है और फिर वो वहां जाती है, वो घर भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये है वो घर, ये देखें, जहाँ पर परिजाद की बहन की शादी होती है और परिजाद फिर बाद में उसके साथ मिलने के लिए आता है। ये है वो घर, ये बहुत बड़ा घर है भाई। ये देखें, वाइड एंगल में मैं आपको दिखाता हूँ, इतना बड़ा घर है भाई, लेकिन गरीब दिखाए थे यार। ऐसा घर मुझे भी मिल जाए ना।